नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिहार के किसानों को सम्मान निधि के साथ मिलेगी अतिरिक्त आर्थिक सहायता। बिहार के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा भी वहां की सरकार अतिरिक्त रूप से आर्थिक सहायता देगी। इसके पीछे नीतीश सरकार की मंशा अपने राज्य के किसानों को आर्थिक संपन्न बनाना है। बता दें कि सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के पात्र किसानों को सालाना 3,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस तरह अब बिहार के किसानों को कुल 9,000 रुपए प्रति वर्ष की सहायता मिलेगी। बिहार सरकार की फाइलेरिया पर फाइनल वॉर की तैयारी, 1 करोड़ जीविका दीदियां बनाएंगी विश्व रिकॉर्ड। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 11 फरवरी को एक विशेष रणनीति तैयार की है। इस दिन राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर बूथ लगाकर दवा खिलाई जाएगी। 28 फरवरी तक केवाईसी नहीं कराई तो अटक सकता है राशन। बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना। बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि राशन सिर्फ सही और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। इसके लिए केवाईसी अब अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन राशन कार्ड धारकों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है, वे 28 फरवरी 2026 तक हर हाल में ये प्रक्रिया पूरी कर लें, वरना आगे चलकर राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बिहार में औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने की योजना, डेलीगेशन ने किया विजिट। बिहार सरकार के शहरी विकास एवं आवास विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को जानकारी से अवगत कराया। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर हुआ बड़ा बदलाव, सरकार ने बनाया नया नियम, कैबिनेट से मिली मंजूरी। बिहार में नगर निगमों की स्थायी समिति के सदस्यों का चयन अब महापौर के नामांकन से नहीं, बल्कि पार्षदों के गुप्त मतदान और जिला पदाधिकारी की निगरानी में चुनाव के जरिए होगा। पटना 1224 विशेषज्ञ और मेडिकल ऑफिसर्स को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा ऑडिटोरियम में बांटे। कहा, गांवों और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचेगी बेहतर चिकित्सा। पटना मेंबार हसौ 24 नव नियुक्त विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में लेटर बांटे हैं। पप्पू यादव को मिला राहुल, प्रियंका का साथ, गिरफ्तारी को बताया साजिश। पटना नीट छात्रा मामले से भी जोड़ा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा कि बिहार में नीट आकांक्षी की मौत के मामले में इंसाफ की आवाज उठाने पर उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। पटना पुलिस ने 1995 के पुराने एक मामले में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। नीतीश नीति बिहार सरकार का 3C सवालों के कटघरे में भ्रष्ट इंजीनियरों की लंबी फहरिस्त। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 3C यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस के बावजूद भ्रष्टाचार चरम पर है। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। बिहार में 200 से अधिक ब्लॉक ऑफिसों का निर्माण शुरू, मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। बिहार में 200 से अधिक प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। भवन निर्माण विभाग कुल 240 नए कार्यालय और 59 आवासीय परिसरों का निर्माण कर रहा है। विभागीय सचिव कुमार रवि ने बताया कि शेष भवनों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। बिहार के 5,90,000 शिक्षकों को अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर वेतन मिलेगा। यह व्यवस्था ई शिक्षा कोष ऐप से जुड़ी होगी, जिससे वेतन भुगतान में देरी की शिकायतें दूर होंगी और शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार आएगा। शिक्षा विभाग ने मार्च तक इसे पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया है। चिकन खाने वालों सावधान, पोल्ट्री में दवाओं का आपके शरीर पर गंभीर असर। मुर्गियों को दिए जाने वाले एंटीबायोटिक और हार्मोनल इंजेक्शन का सेवन मनुष्यों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है। इससे मानव शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सुपरबग विकसित होगा। इम्यून सिस्टम कमजोर होने, लीवर, किडनी क्षति और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। दरभंगा में 5,000 पोल्ट्री फार्म हैं, जहां दवाओं के अनुचित उपयोग से यह खतरा बढ़ रहा है।
बीपीएससी ट्रे 4 के बाद बिहार में निकलेगी एक और शिक्षक भर्ती। 2 विषयों में योग्य टीचरों की कमी, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। बिहार के स्कूलों में शारीरिक और संगीत शिक्षकों की बहाली टीआरई 4 के बाद होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी पठन पाठन के विषयों के शिक्षकों की बहाली चल रही है। दीवारी फांदी तो 2 साल का बैन, जूता मोजा व एंट्री टाइम समेत बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के नियम जारी। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व केंद्र में प्रवेश करने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आने पर रोक रहेगी। एक जमीन पर 2 खतियान का खेल खत्म, सरकार का आदेश, जमीन पर मालिकाना हक का सबूत देना होगा। बिहार में एक ही जमीन पर कैडस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे के 2-2 अधिकार अभिलेख के खेल पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सरकारी भूमि पर मालिकाना हक का दावा करने वालों को अब ठोस स्वामित्व प्रमाण देना होगा। बिहार के इन 3 जिलों में खुलेंगे निगरानी थाना, घूसखोरों के खिलाफ नीतीश सरकार की प्लानिंग। बिहार के 3 जिलों पूर्णिया, अररिया और कटिहार में निगरानी थाना खोला जाएगा। स्पीडी ट्रायल पर खास ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में केस की संख्या को देखते हुए कोर्ट की संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चावल, गेहूं से दूध, पनीर तक कृषि और डेयरी उत्पादों में अमेरिका की नो एंट्री। भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति जताई है, जिसमें भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। भारत ने अपने संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को अमेरिकी आयात से सुरक्षित रखा है, जिससे किसानों के हितों की रक्षा होगी। बिहार के पशुपालकों का बढ़ेगा इनकम, सरकार ने 2 साल के लिए बनाया प्लान। बिहार के पशुपालकों का इनकम बढ़ने वाला है। बिहार सरकार की तरफ से खास प्लानिंग की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स के जरिए पोस्ट शेयर कर हर गांव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन करने का ऐलान किया, जिसका फायदा पशुपालकों को मिल सकेगा। बिहार के करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों को अब इलाज के समय कैश लेकर अस्पताल के काउंटर पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैशलेस इलाज की घोषणा कर दी है। खास बात यह है कि इस सुविधा का लाभ विधायक और विधान पार्षद भी उठा सकेंगे। सरकार जल्द ही इसके लिए पूरा सिस्टम तैयार करेगी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग इसे लागू करेगा। दीवारी फांदी तो 2 साल का बैन, जूता मोजा व एंट्री टाइम समेत बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के नियम जारी। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व केंद्र में प्रवेश करने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आने पर रोक रहेगी। एक जमीन पर 2 खतियान का खेल खत्म, सरकार का आदेश, जमीन पर मालिकाना हक का सबूत देना होगा। बिहार सरकार ने शहीद सैनिकों के सम्मान में भूमि बंदोबस्ती की नई प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत वीर गति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को उनके गृह जिले में 1 एकड़ कृषि भूमि या 5 डिसमिल आवासीय जमीन दी जाएगी। होली के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सफर से जुड़ी परेशानियों के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने इस साल रिकॉर्ड संख्या में होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। रेलवे का उद्देश्य त्योहार के मौके पर यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में पूरे देश के अलग अलग जोन में 1-4-110 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है। स्पीड कॉरिडोर पश्चिम बंगाल से जुड़ेगा बिहार। बारसोई से होकर रायगंज किशनगंज तक हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने गुरुग्राम की एक कंपनी को इसका विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कर दिया है। बिहार में वाहन चेकिंग कर रहे फर्जी दारोगा, सिपाही सहित 4 गिरफ्तार, नकली पिस्टल, राइफल भी बरामद। डेहरी मुफसिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी दारोगा और सिपाही बनकर वाहन चेकिंग कर रहे थे। उनके पास से बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो, नकली राइफल, पिस्टल और पुलिस वर्दी बरामद हुई। एसडीपीओ अतुलेश झा को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी को मतदान, 5 समर्थकों के साथ प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी को होगा। चुनाव के लिए 14 निर्वाचन इकाई और 40 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 19,000 से अधिक विद्यार्थी वोट करेंगे। उम्मीदवारों को कैंपस में केवल 5 समर्थकों के साथ प्रचार की अनुमति होगी और परिचय पत्र पहनना अनिवार्य है। भागलपुर मनरेगा घोटाला,
फोटो से फोटो खींचकर बनाई फर्जी हाजिरी, मजदूरों के नाम पर राशि का बंदरबांट। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड की सरौनी पंचायत में मनरेगा के तहत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एनएमएमएस ऐप के जरिए मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाकर सरकारी राशि का गबन किया गया। शिकायत के अनुसार बांध मरम्मत कार्य में फोटो से फोटो अपलोड कर और एक ही तस्वीर को कई मास्टर रोल में इस्तेमाल कर लाखों का हेरफेर किया गया। उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है, जिस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिहार में जनगणना की तारीखों का ऐलान, 2 चरणों में 45 दिन में होगी गिनती। बिहार में जनगणना की तारीखों का ऐलान हो गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शनिवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में 2 चरणों में 45 दिनों की अवधि में जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जनगणना कोषांग द्वारा राज्य में जनगणना का काम पूरा किया जाएगा। जनगणना का पहले चरण अप्रैल 2026 में शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण मई में होगा। 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट लॉन्च, केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी। अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नया अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। वेबसाइट लॉन्च करने के बाद 8वें वेतन आयोग ने मंत्रालयों, विभागों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और दूसरे स्टेक होल्डर्स से राय और सुझाव भी मांगे हैं। दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही, और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।